जंकू ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, फिर तुम्हें शॉपिंग पे भी जाना है। हाँ मॉम आ रहे हैं। चलो अब जल्दी, मेरे पास सारा टाइम नहीं है, शॉपिंग जल्दी कर लेना बिकॉज मुझे पार्टी की तैयारी भी करना है। ऑब्वियसली काम तो होगा ही, बट मुझे थोड़ी ना टाइम लगेगा, टाइम तो तुम्हें लगेगा, तो जल्दी तुम्हें करना चाहिए, मुझे नहीं। ज्यादा बकवास मत करो मुझसे, वैसे भी मुझे टाइम ज्यादा नहीं लगता है। हाँ देखो टाइम नहीं लगता है क्योंकि सामने पर भी चीज उठा के लाने में क्या ही टाइम लगेगा। भाभी आपका मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, देखो जरा टाइम नहीं लगता है बिकॉज वो शॉपिंग करती नहीं है, उसे जो भी ड्रेस सामने पड़ी हुई दिखी वो उसी को उठा के ले लेंगी, इसके वजह से उसको टाइम नहीं लगता है। या एग्जैक्टली, इसलिए ना मॉम ने हम दोनों को भी तुम्हारे साथ चलने को बोला है ताकि ते अच्छे से शॉपिंग कर पाए। कौन शॉपिंग पे जा रहा है? मुझे भी चलना है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैंने शॉपिंग नहीं किया, क्या मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ प्लीज? नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, शादी में नहीं कि सबको चलना है साथ में। तो जब कर ली सा तो चल सकती है, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है, वेडिंग गाउन चूज करने में हेल्प हो जाएगी। जिमन ये मॉम का ऑर्डर है तो कुछ नहीं बोल सकती इसमें। ठीक है सबको लेके चलो, एक काम करो ना विंसेंट और चायन को भी ले लो, उनको क्यों छोड़ रहे हो? आई एम सॉरी, अगर वो मेरे हाथ में होता तो मैं लेके चलती थी, बट सवेरे वो दोनों कुछ काम से बाहर चले गए। पर वो दोनों चले कहाँ गए बिना इन्फॉर्म करे? आई थिंक मुझे पता है, शायद फ्रांसोया ने कंटेनर की इंफॉर्मेशन दे दी है, वो लोग वहीं गए होंगे। क्या? कौन से कंटेनर की इंफॉर्मेशन और किसने दी है? लेट इट बी भाई, आई थिंक मुझे भी जाना होगा, तो जल्दी से शॉपिंग का कार्यक्रम खत्म करो और मुझे जाने दो। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ पर जाने की जरूरत नहीं आएगी, वो दोनों मुझे इन्फॉर्म करके गए हैं, अगर कुछ नीड होगी तभी हमें बुलाएंगे। ठीक है फिर चलते हैं शॉपिंग पे। मिनहो, कुछ पता चला जीसू और माफिया क्वीन मिलके अब नेक्स्ट प्लान क्या कर रहे हैं? नहीं सर, हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बट क्या? वो सर वंशो इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब क्या तुम्हारा पता नहीं चल रहा है? मैंने उसे माफिया क्वीन की डिटेल्स निकालने के लिए भेजी थी, उससे कांटेक्ट करो, उसे यहाँ बुलाओ। वो ही सर, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और हमने उन्हें ट्रैक करने का ट्राई किया तो हम ट्रैक भी नहीं कर पा रहे उन्हें। व्हाट डू यू मीन बाय तुम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हो? सर उनका फोन स्विच ऑफ है, हम उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। उनका लास्ट लोकेशन आपका फार्म हाउस है जहाँ पे उन्होंने लास्ट पार्सल डिस्पैच किया था, और मैंने फार्म हाउस पे भी कॉल करके पूछ लिया है, वो फार्म हाउस पे भी नहीं है अभी अवेलेबल। ओह, तो माफिया क्वीन का नेक्स्ट टारगेट वांसोयंग थी, अब कुछ नहीं हो सकता। वांसोयंग को ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, वो अब हमें नहीं मिलेगी। तुम पता करो कि पार्सल तुमसे पहुंच चुका है कि नहीं। ओके सर, मैं पता करता हूँ। यार दोनों कब से गए चेंज करने के लिए, इतना टाइम लगता है क्या चेंज करके आने में? तुम तो बोलो ही मत, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा टाइम लगाया था रेडी होके आने में। वो बेबी, तुम्हें तो पता था ना हमारी शादी थी इसलिए तुम रेडी थी, पर मुझे शॉक लगा था ना, उसके बाद फिर एक्साइटमेंट में रेडी होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था मुझे। हाँ तो जैसे हमने तुम्हारा वेट किया था ना इतने देर, तो तुम भी थोड़ा वेट करना सीखो, आते ही होंगे वो दोनों रेडी होके। ओके बेबी, जैसा तुम बोलो। मैं कैसा लग रहा हूँ? ओह माय गॉड शंकु, तुम ये ड्रेस में कितने अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच भाभी। टे नहीं आई अभी तक क्या? लो टे भी आ गई। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the संभल के बेबी। मस्त फोटो खींच लिया मैंने, अब मम्मी को दिखाऊंगा। क्या तुम्हें मुझे छोड़ने का इरादा है? ओ हाँ
हाँ। अरे जीजू क्यों छोड़ा आपने? कितना अच्छा रोमांटिक सीन चल रहा था। वाह, बिल्कुल के ड्रामा सीन। बस किसकी कमी थी कि आप गेस नहीं कर सकते थे? देखो लिसा की बच्ची, चुप बैठ और ये बताओ कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है? मैं दूसरा ड्रेस चेंज करके आने नहीं वाली हूँ, इसी को फिक्स करो। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, पर दूसरा ड्रेस भी ट्राई करो ना। मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं और ड्रेस ट्राई नहीं करूंगी। चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ते इसी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ओह माय गॉड जीजू, आप तो अभी से हमारे टे पे लट्टू है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। क्या ते अभी शाय हुई थी? नहीं, ये तो कंफ्यूज दिख रही है, बट मुझे अभी ऐसा क्यों लगा कि ये शाय हुई थी। बट कुछ भी बोलो, ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इससे शादी कर लूं। मुझसे 2 दिन भी वेट नहीं हो रहा है। जीजू जीजू आप क्या सोच रहे हो? लो, ये फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया हूँ। जीजू। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं ये पूछ रही थी कि क्या कभी आपने टेको किस किया है? नहीं भी किया होता तो अभी कर लेते थे। वेडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती थी आपकी और हमारा फोटोशूट भी हो जाता था। किसकी बात याद देना ना जरूरी था। जीजू बोलो ना, क्या आपने कभी टेको किस किया है? लिसा अपने बकवास बंद कर और चाहो उनको फोन करके पूछ सब ठीक है ना वहाँ? हाँ ठीक है, पूछ रही हूँ। जीजू मुझे मेरा आंसर मिल गया। ये इतनी रूड है ना, आप इसको कैसे नहीं कर सकते हो? अब शायद शादी के बाद ही चांस मिलेगा आपको। लिसा पूछ रही हूँ ना, मैं अभी कॉल करके पूछ रही हूँ। लिसा बस करो, अब टांग मत खींच देखिए। हाँ ठीक है, बट मैं तो सिंपली पूछ रही थी। देखो पूछना भी क्यों था, देखो पता तो है हमारी ते कैसा है वो, और किस कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकती? हुई हमारे बीच में किस? क्या क्या? ओह शिट, मैंने ये क्या कर दिया? तेरा मुंह बंद नहीं रह सकता क्या थोड़ी देर के लिए? क्या बोली ते तूने अभी? किस? क्या बोली मैंने अभी? कुछ तो नहीं बोली। और तुम लोग क्या किस किस लेके बैठे हो? मैं चेंज करने जा रही हूँ, मुझे बहुत हैवी लग रहा है। ये कहाँ चले गई? इसने अभी किस बोला था? योंगी तुमने सुना ना? जंगू क्या तुम दोनों में किस हुई थी? वो मुझे फोन आ रहा है, मैं फोन को अटेंड करके आता हूँ। ये दोनों ऐसे इग्नोर करके कैसे चले गए? मुझे अच्छे से याद है तेने बोला था उन दोनों के बीच में किस हुई है। युंगी तुमने सुना था ना? हाँ शायद, पता नहीं। क्या पता नहीं लगा के रखा है? मुझे अच्छे से सुनाई दिया था, उन्होंने किसके बारे में ही बोला था। अब ते मुझसे भी बातें छुपाने लग गई, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लिसा तुमने सुना ना तेने क्या बोला? हाँ मैंने सुना, और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ने अभी क्या बोला। बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है। मैं तेरे पास जा रही हूँ। अरे जिमन सुनो ना, ते अभी चेंज करके आती होंगी, थोड़ा वेट कर लो। उसके पास जाने की क्या जरूरत है? नहीं मैं अभी जा रही हूँ, मतलब अभी जा रही हूँ। मॉम मॉम क्या आपने ते को देखा है? बेबी ते तो रूम में रेडी हो रही होंगी ना, कुछ काम है क्या उससे? हाँ मॉम, मैं उससे डायरेक्टली बात कर लेती हूँ। थैंक यू। जिमिन बेबी भागो मत, वैसे ही पॉडकास्ट है घर पे। और अगर ते रेडी हो गई ना तो उसको नीचे लेके आ जाना। ओके मॉम। अब ते मुझसे नहीं बचेंगी। अब कहाँ भाग के जाएंगी? शॉपिंग मॉल में तो भाग गई थी, अब यहाँ से कहाँ भाग पाएंगी? अब तो मैं पूछ कर रहूंगी। उसने मुझसे कब से बातें छुपाना चालू कर दी? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Oh my God, Tail, you are looking so beautiful. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. थैंक यू जिमिन। कुछ काम है क्या? हाँ काम तो था। तू मुझे ये बता, तू मुझसे कब से चीजें छुपाने लग गई? अब क्या तू मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती है क्या, जो तू मुझसे चीजें छुपाने लग? ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, शांत हो जा। वो ना व्हाट द हेल, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग एक खबर मुझे लाके नहीं दे पा रहे हो? मिनहू, यनवू, तुम लोग कुछ काम के हो कि नहीं हो?
क्या हुआ सर? हमें जो खबर मिल रही है हम सब आपको लाके दे रहे हैं। हाँ सर, मिन्नू एकदम सही बोल रहा है। हमें जो भी खबर मिल रही है हम सब आपको लाके दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या सर? तुम दोनों सच में कोई काम के नहीं हो। वहाँ किम नामजुन के घर पे पार्टी हो रही है और तुम लोग को ये भी पता नहीं चला अभी तक के। क्या पार्टी? इन्हें कैसे पता चले कि वहाँ पार्टी हो रही है? मुझे क्या पता। क्या खुसर पुसर कर रहे हो दोनों? तुम दोनों को अभी तक के पता क्यों नहीं चला कि वहाँ किम नामजुन पार्टी कर रहा है? वो सर, हम तो आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे कि आपके पास अभी और कौन सी प्रॉपर्टीज बची है, तो ताकि हम वो भी उससे ले सकें, क्योंकि हमें उनसे वो सारी प्रॉपर्टीज वापस भी तो लेनी है। ये तो सही किया तुमने। वो प्रॉपर्टीज तो मैं लेके रहूंगा, बट आज किम नामजुन पार्टी में क्या अनाउंस करने वाला है ये भी तुम्हें पता करना है। ओके सर, ये हम पता कर लेंगे। और एक और चीज, तुमने क्या पता किया वहाँ कंटेनर का क्या अपडेट है? कंटेनर अभी तक ये पहुंच जाना चाहिए, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ किंग, वो ऑन द वे है। आई थिंक थोड़ी देर में वो पहुंच जाएगा। ओके ठीक है, अपडेट लेटर हो वो कंटेनर की। हम ऐसे किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। वो माफिया क्वीन हमारे पीछे हाथ धोके पड़ी है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। तेरे ही पापों का सजा दे रही है वो, देखो। ओके सर, हम देख लेंगे। ये सब हुआ था कल और मुझे तेरे को बताने का मौका ही नहीं मिला। वाह, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, और तूने इसको किस पे किया? ऑब्वियसली क्यों नहीं करेगी? अगर क्रश सामने से किस करेगा तो तू तो रिस्पॉन्स करेगी ना। जिमेला, ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, देखो कोई तो ब्रश कर रहा है। जिमेला, बस कर, ये मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं करता है। बढ़िया कैरेक्टर वाली, ये ड्रामे ना मेरे सामने मत किया कर, मैं तेरे रख रख से वाकिफ हूँ। और ये जो तेरे माफिया क्वीन वाले ड्रामे है ना, ये मेरे आगे नहीं चलेंगे, तो अपने ड्रामे अपने पास ही रख। हाँ समझ गई मेरी माँ, चल अब नीचे, लेक्चर मत दे। और एक और बात जिमेला, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ किसी को ये बात पता नहीं चलेगी। ट्रस्ट मी क्वीन, मैं किसी को खानो कान खबर नहीं होने दूंगी कि जंगकुक जीजू आपके क्रश है। मतलब चायोन ने सारी बात सुन ली। देखो चायोन, ये बस हमारे बीच में रहना चाहिए, किसी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। जो भी यहाँ सुना तुमने सब भूल जाओ। हाँ क्वीन, मैं सब भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लगे तो मैं मेरी बेबी की कसम खा सकती हूँ। मैं मेरे बेबी को पता है कि मैं सिगरेट रखने में एक्सपर्ट हूँ। बेबी बेबी पूछा देती हूँ आपको। नहीं चायोन, इट्स ओके, मैं समझ गई। ओके चीनू, ये बच्चे कहाँ रह गए? कितना टाइम हो गया, वो अभी तक ये आए क्यों नहीं? ये लो नामजुन, बच्चे भी आ गए। बेबी इतना टाइम कैसे लग गया? अरे चुप ही करो तुम, लड़की है वो, उसको टाइम तो लगेगा ना। मैंने भेजा था मेकअप आर्टिस्ट को रेडी करने के लिए ना, तो फिर आज भी आ जाती थी लड़कों जैसे रेडी हो गया। ओके जिनू, समझ गया मैं। बेबी तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू डैड। हाँ ब्यूटीफुल तो लग रही है, पर मुझे मेरे आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा कि ये तेरी है ना, बिकॉज मेरी बहन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कब से हो गई है? भाई बस करो तुम दोनों, यहाँ फाइट मत चालू कर देना, ठीक है? हाँ डैड, हम फाइट नहीं कर रहे, मैं तो बस उसकी तारीफ कर रहा था। वैसे डैड, अब सब लोग आ गए तो आपको अब स्टेज पे जाना चाहिए। पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो गया, नहीं तो लोग बातें बनाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जोनी, तुम्हें जाना चाहिए, आधी बातें खत्म हो गई। अब नहीं जाओगे स्टेज पे तो कब जाओगे अनाउंस करने के लिए? ओके ठीक है, मैं जाता हूँ स्टेज पे। भाई तो कब से देखो कैसे घूरे जा रहा है, तेरी होने वाली वाइफ है, जाके बात कर लेना, इतना क्यों शर्मा रहा है? मैं शर्मा रहा नहीं हूँ, मैं तो बस उसे एडमायर कर रहा हूँ। वो इतनी प्रीटी लग रही है आज। क्या मैं प्रीटी लग रही हूँ? तू आज शाय मत कर, प्लीज कंट्रोल कर अपनी शायनेस आज। हाँ तो क्या देखते ही रहेगा? बोल ना भाभी जी को कि वो अच्छी दिख रही है, थोड़ा तो कॉम्प्लीमेंट कर। कितना रूड लगेगा, तू बस घुरे जा रहा हो ना, कुछ बोल भी नहीं रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट ही कर दे। ये जान है रे तू, अपनी एडवाइस अपने पास रख, मुझे बस मेरी टे को एडमायर करना था। व्हाट? अभी इसने मेरी टे बोला
क्या यार, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। क्यों कर रहे हो जंकुक तुम ऐसा? मैं अपने यहाँ पे और देर नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना है, अदरवाइज मैं ब्रश कर दूंगी, बट मुझे यहाँ से चलना है। बेबी तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं इसलिए बोल रहा था कि देखो अंकल स्टेज पे चले गए तो वो हमें कभी भी बुलाते होंगे ना, और मुझे भी तुम्हें थोड़ी देर और देखना है। यार मैं इसको कैसे समझा कि जो भी बोल रहा है मुझे सब सुनाई दे रहा है, भले वो विस्पर क्यों नहीं कर रहा हो। और मुझे इसके सामने शायद फिल्म नहीं करना है, इसलिए तो मुझे जाना है। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग यहाँ पे आए हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबको तो पता ही होगा कि मैंने ये पार्टी आज किस लिए रखा है, बट इससे ऊपर भी मेरे पास एक और न्यूज़ है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। पर उससे पहले जिस चीज के लिए आप सब लोग यहाँ आए हो उसका अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मेरी कंपनी का चेयरमैन एंड सीईओ पोजीशन मैं मेरे सन और डॉटर दोनों को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। मेरी डॉटर मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। क्या मिस्टर नामजुन जी को डॉक्टर लड़की है? आई नो आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरी डॉटर की बात सुन के, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी एक ब्यूटीफुल डॉटर भी है। सॉरी, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, मेरी एक नहीं है, 2 ब्यूटीफुल डॉटर है। पर मिस्टर नामजुन, आपके डॉटर के बारे में हमें कैसे पता नहीं चला? और अभी आप एक डॉटर के बारे में बोल रहे थे और 2 डॉटर? वो इसलिए मिस्टर जोई बिकॉज हमारी डॉटर हमेशा ज़्यादा टाइम तक की नहीं थी, वो आउट ऑफ स्टडीज के लिए बाहर थी बचपन से ही, इसलिए ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। और जबकि वो स्टडीज करके वापस आ गई है और आगे की स्टडीज वो कोरिया में ही रह के करेंगी, इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरी कंपनी को हैंड ओवर कर दूँ मेरे सन और डॉटर के पास, और फिर मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ। क्या डैड रिटायरमेंट ले रहे हैं? भाई आपको कुछ पता था डैड में इस बारे में? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं था। डैड तो आज तुम्हारी शादी का अनाउंसमेंट करने वाले थे ना? जिमी ना, क्या देखो पता था? नहीं थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था। अरे चुप करो तुम तीनों, पहले सुन लो जूनी को क्या बोलना है, फिर डिस्कशन करना ना तुम तीनों ने। इसका मतलब मॉम आपको सब पता था कि डैड आज क्या अनाउंस करने वाले हैं? ऑब्वियसली मुझे तो पता था, पर पहले पूरी बात सुन लो जूनी की, फिर डिस्कशन करना। अगर मॉम ऐसा बोल रही है ना तो डैड आज बहुत कुछ अनाउंस करने वाले हैं। हाँ इससे बोल रही है, चुपचाप से सुन लो पूरी बात। और मिसेस चोई, जैसा कि आपने सुना मेरी 2 ब्यूटीफुल डॉटर है, एक तो मेरी डॉटर किम टेयोंग एंड दूसरी मेरी डॉटर इन लॉ पाक जेमिन। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड टू गिव अस सच ब्यूटीफुल 2 डॉटर्स लाइक देम। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि इतने टाइम बाद मैं अपने डॉटर्स को क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी दोनों डॉटर्स की वेडिंग है 2 दिन के बाद, और मैं आप सबको उस वेडिंग में इनवाइट करना चाहता हूँ। जिमिना, तूने सुनी डैड ने क्या बोला? वो हमारी शादी साथ में करवाने वाला है। हाँ तो मैंने भी सुना। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हमने जब बचपन में प्रॉमिस किया था कि हम साथ में शादी करेंगे, वो डैड ऐसा पूरा करने वाले हैं। मिस्टर नामजुन, आपने अपनी दोनों डॉटर्स की तारीफ तो बहुत कर ली है, क्या हमसे मिलोगे नहीं अपनी डॉटर इन लॉ एंड डॉटर से? और बाय द वे, आपने अपनी डॉटर की भी शादी फिक्स किया है ना, तो आपका सन इन लॉ कौन है? ये मिसेस चॉय को इतनी पंचायत क्यों है? बता रहा है ना मेरा जूनियर सबको, फिर भी नहीं, बीच बीच में टपक रही है क्वेश्चंस पूछने के लिए। जरा से भी सब्र ही नहीं है मिसेस चॉय को। ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस चॉय, ऑब्वियसली मुझे उनसे मिलाना तो है आप सबको, इसलिए तो मैंने ये पार्टी होल्ड की है। बेटा कम ऑन द स्टेज। चलो मोची, डैड बुला रहा है, क्या हम चले बेबी? ओह माय गॉड, ये मिस्टर किम की डॉटर और डॉटर इन लॉ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वेट अ सेकंड, क्या ये मिस्टर जॉन है? मिस्टर किम के डॉटर की शादी मिस्टर जॉन के साथ फिक्स हुई है? ये नहीं हो सकता। मिस्टर जॉन वो मेरे क्रश है, वो शादी नहीं कर सकता। वो बस तुम्हारे क्रश नहीं, वो आधे कोरिया के क्रश है, क्योंकि उनसे ज्यादा हैंडसम और रिच और टैलेंटेड बिजनेसमैन कोई और नहीं है। नहीं, उनकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। ऐसे ख्वाब देखना बंद कर, उनकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनकी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी इससे। मॉम, यस बेबी, हियर आर माय बेबीज, मीट माय सन किम शुगर एंड पाक जेमिन, माय डॉटर इन लॉ। एंड जंकुक को तो आप सब लोग जानते होंगे, माय सन इन लॉ
एंड माय डॉटर किम टेयन। इन दोनों की 2 दिन के बाद शादी है। अब सबको आना होगा। हाँ हाँ, हम सब जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। अब आप पार्टी कंटिन्यू कर सकते हो। सॉरी बेबी, मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मॉम, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आज तक कि आपने मुझे कोई चीज के लिए नहीं बोला है और आप मुझे नहीं बोल रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जंगकुक मेरे लाइफ में चाहिए बिकॉज आई लव हिम एंड आई वांट हिम इन माय लाइफ। आई नो मैंने तुम्हें कभी कोई भी चीज के लिए मना नहीं किया है, बट तुम जो मांग रही हो वो कोई भी चीज नहीं है, वो एक पर्सन है। और वैसे भी वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो जॉन जंगकुक है। कोई नॉर्मल पर्सन की बात होती थी वो तो तुम्हें कब से मिल जाता था, बट ये जॉन जंगकुक है। और बाय द वे, तुम्हें जॉन जंगकुक के क्लोज होने का कितने बार मौका मिला है। अब तुम मुझसे अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा पाई तो उसमें मेरी गलती हुई है। अब भूल जाओ उसको, अब कुछ नहीं हो सकता है। मूव ऑन कर लो। मॉम, आप इतनी इजीली कैसे बोल सकती हो कि मैं मूव ऑन कर लूं? मैं नहीं कर सकती मूव ऑन। आई लव हिम। बेटा, यू डोंट लव हिम, यू ऑब्सेस्ड विद हिम। क्योंकि अगर तुम उससे प्यार करती तो तुम उसकी खुशी में खुश रहती। जंगकुक का फर्स्ट रिलेशनशिप भी तुम्हारे ऑब्सेशन के वजह से ही खराब हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था तुम्हें पता है ना? जंगकुक लड़कियों से नफरत करने लग गया था। वो लड़कियों को अपने पास भी नहीं आने देता था। वो टाइम मैंने तुम्हारा साथ दी थी, बट अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे सकती। मॉम, बेटा समझो मेरी बात को। जंगकुक तुमसे प्यार नहीं करता है। अगर वो तुमसे प्यार करता था तो उसका रिलेशनशिप ओवर होने के बाद 4 साल थे तुम्हारे पास उसको अपना बनाने के लिए, पर तुम वो नहीं कर पाई। क्योंकि अगर जंगकुक तुम्हारा होता था तो कब से तुम्हारा बन जाता था। अब वो किसी और का है तो उसे रहने दो उसके पास और अब तुम मूव ऑन कर लो। मॉम, जो भी बोल रही है वो सच नहीं है। जंगकुक बस मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं जंगकुक को किसी और का होने नहीं दूंगी। जंगकुक सिर्फ मेरा है और जंगकुक को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगी। अभी मुझे पार्टी में वापस जाना है। वो किम टेयन को मेरे जंगकुक से दूर भी तो करना है। तुमने सुना चाइनीज चुड़ैल ने क्या बोला? ये चुड़ैल हमारे जीजू पे नजर रख रही है और हमें जीजू को टे से दूर करेंगी। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। टे को उसके प्यार से कोई दूर नहीं कर सकता। एक सेकंड चाइन, क्या बोला अभी तुमने? प्यार? टे जीजू से प्यार करती है? वो एक्चुअली प्यार नहीं करती है टे। वो मैंने तो बस फ्लो में बोल दी। ये पूरी बात नहीं है। तेरे को पता है ना तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। चल मुझे पूरी बात बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या मुझसे छुपाने का ट्राई कर रही है तुम? वो एक्चुअली मैंने ना टे मैम और जिमिन मैम की बात सुन ली थी कि जंगकुक जीजू पे क्रश थे बहुत टाइम से। पर तुम्हें तो पता है ना, माफिया वर्ल्ड ज्वाइन करने के बाद टे मैम कितनी इमोशन लेस हो गई है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतने सालों बाद उन्हें कोई खुशी मिली है और वो खुशी उनसे कोई छीन ले। क्या जंगकुक टे का क्रश है? ये बात जंगकुक सुन के कितना खुश हो जाएगा। उसको अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टे के दिल में ऑलरेडी जंगकुक के लिए जगह है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है कि टे की खुशी को आके लेके जाएगा? ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। उसकी खुशियों के आगे हम खड़े हैं ना। हाँ, एकदम सही बोला तूने। कितना अच्छा लग रहा है मुझे तेको ये सारी बात बता के। अब बता, वो चुड़ैल का करना क्या है? पता नहीं वो क्या प्लान करेंगी, पर वो चुड़ैल को रोकना है टे और जंगकुक के बीच में आने से। हाँ ऑब्वियसली, अगर वो चुड़ैल ने ज्यादा फरफर की ना तो मैं तो उसको मार दूंगी। मैं नहीं, हम। मैं तो उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तुम दोनों क्या मारने के अलावा कोई और प्लान नहीं कर सकते हो क्या? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पार्किंग में लोग क्या करने के लिए आते हैं? मैं तो अपनी कार में से कुछ सामान लेने के लिए आया था, पर तुम दोनों को यहाँ देखा तो यहाँ चले आया। आप यहाँ कब से हो? मैं यहाँ आप दोनों से आने से पहले से खड़ा हूँ। मतलब आपने हमारी सारी बातें सुन ली? बस आपकी नहीं, मिसेस चोई और उनकी डॉटर दोनों की भी। जेहोक जी, क्या हमारी एक रिक्वेस्ट मानोगे? क्या हमारी बात आप भूल सकते हो? प्लीज किसी को मत बताना, नहीं तो उस दिन मेरा लास्ट डे होगा। ते मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो आप। देखो अभी ये बात की पड़ी है, वो चुड़ैल पता नहीं अंदर जाके क्या कर रही होंगी। हमें उसे रोकना होगा। यहाँ बातें करना बंद कर और अंदर चल चुपचाप से। जेहोक जी से अपन बाद में बात कर लेंगे। आई थिंक लिसा सही बोल रही है, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो अंदर कुछ भी कर सकती है। हमें पहले अंदर
देखना आएगा कि वो क्या कर रही है, उसे रोकना आएगा, फिर अपन ये टॉपिक पे बात कर लेंगे। ओके ठीक है। हे आर्मी, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो दिया है बिकॉज मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया था और मुझसे एडिटिंग भी नहीं हो पा रही थी बिकॉज दिवाली का काम, फिर उसके पटाखों की आवाज़, इतना शोर, उसमें एडिटिंग बिल्कुल नहीं हो पाई मुझसे, इसलिए सो सॉरी अबाउट दैट। पर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो ट्विस्ट मैंने डाला है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। सो मैं ज़रा बकवास नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अगर आपके कोई आर्मी फ्रेंड्स है उनके साथ, एंड एंजॉय करो। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैप्पी दिवाली।